नमस्कार दोस्तों, राम राम खम्मा घड़ी। मैं आपका अपना भाई अमिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई चौक पर। और आशा करता हूं कि आप सभी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने पढ़ाया था आपको सर्वनाम। कल की क्लास में आपको सर्वनाम पढ़ाए गए थे, जिसमें सर्वनाम में मैंने आपको पढ़ा दिया था सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको करा दिया था। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज चलेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिए। उत्तम का अर्थ होता है वक्ता या लेखक, अर्थात इसकी परिभाषा होगी वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों को काम में लेता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम का अर्थ होता है वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक। ध्यान लीजिए, इसकी परिभाषा होगी वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर, अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों को काम में लेता है, जिन शब्दों को काम में लेता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, ये पहला शब्द मैं, तो मैं से बनता है मुझे, मेरा, मुझसे, मेरे, मुझको, ये होते हैं एक वचन। दूसरा है हमारा हम, हमसे बनता है हमारा, हमको, हमसे, हमें, हमें, हमने, ये होते हैं बहुवचन। अब हम वाक्य देखेंगे। वाक्य जैसे गीता ने कहा, गीता ने कहा मैं स्कूल जा रही हूं, स्कूल जा रही हूं। तो जो ये मैं शब्द है, ये गीता ने कहा, तो गीता यहां पे क्या है? वक्ता है। तो वक्ता ने कहा कि मैं स्कूल जा रही हूं। जैसे दूसरा वाक्य इसका, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। जो मुझे शब्द है, इसका प्रयोग वक्ता ने अपने लिए किया है। जैसे तीसरा वाक्य है आपका, हम चलते हैं, हम चलते हैं। हम, वक्ता ने हम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया है। जैसे हमसे कहा, हमसे कहा नहीं गया, कहा नहीं गया, इसमें हमसे सब। जैसे
मेरे अंक, मेरे अंक अच्छे आए हैं, अच्छे आए हैं। तो जो ये मेरे शब्द है, इसका प्रयोग वक्ता ने अपने लिए किया है, और ये ही पुरुषवाचक के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और तारी तक इससे आगे मध्यम पुरुषवाचक। अब है आपका मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम का अर्थ होता है श्रोता या पाठक। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रोता और पाठक अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, मध्यम का अर्थ है श्रोता या पाठक, श्रोता या पाठक। तो इसकी परिभाषा होगी श्रोता या पाठक अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम और आप। इसके बाद क्या बनाएंगे? तू से, ध्यान दीजिए, 3 शब्द इसमें, तू, तुम और आप। तू से बनेगा तेरे, तुझे, तुझसे, तुझको। ये होता है एक वचन में, ये आते हैं एक वचन में। दूसरा तुम सबसे बनेगा तुम्हारा, तुमने, तुमसे, तुमको और तुम्हें। यह आता है हमारा बहुवचन में, बहुवचन में। एक है शब्द आप, आपसे, आपका, आपको, आपसे आदि। ये आते हैं हमारे एक वचन और बहुवचन में। एक वचन में भी आते हैं और बहुवचन में भी आते हैं। तो इनका वाक्य देखेंगे हम। पहला वाक्य है जैसे, हे ईश्वर, हे ईश्वर तू देता ही रहता है, देता ही रहता है। श्रोता या पाठक के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमने प्रयोग किया है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। जैसा दूसरा है, मोहन तू कल आना।
हमने मोहन से कहा कि मोहन तू कल आना, ये हमने प्रयोग किया है मोहन के लिए। तब तक के लिए ये करिए, इससे आ जाओ। एक नोट डालेंगे, जो तू शब्द है वो वैदिक संस्कृत भाषा का सर्वनाम शब्द है, जो किसी के आदर सम्मान के लिए, नजदीक के आदर सम्मान के लिए और किसी के तिरस्कार के लिए किया जाता है। तो देखते हैं, एक नोट लिखेंगे, तू वैदिक संस्कृत भाषा के सर्वनाम शब्द, वैदिक संस्कृत भाषा का सर्वनाम शब्द है। इसका प्रयोग नजदीकी संबंधों को दर्शाने के लिए और तिरस्कार के लिए किया जाता है। तिरस्कार रूपी संबंधों के लिए किया जाता है। जैसे पहला देखिए, जैसे पहला है, तू वैदिक संस्कृत भाषा का सर्वनाम शब्द है। इसका प्रयोग नजदीकी संबंधों को दर्शाने के लिए और तिरस्कार रूपी संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो नजदीकी संबंध देखते हैं पहले, समीप अर्थात नजदीक के संबंधों को दर्शाने के लिए तू का प्रयोग नजदीकी संबंध होते हैं, उसमें तू का प्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। इसका पहला है मां, तू काम बहुत करती है, तो जो ये तू शब्द है हमने मां के लिए प्रयोग किया है, अर्थात हमारा नजदीकी संबंध के लिए हमने प्रयोग किया है। जैसे दूसरा है दोस्त, तू कल आना, तो नजदीकी संबंध हमने यह तू शब्द अपने दोस्त के लिए प्रयोग किया है। अब देखिए दूसरा, ये है हमारे नजदीकी संबंध के लिए, और तिरस्कार रूपी संबंधों के लिए इसका प्रयोग देखते हैं। तिरस्कार रूपी संबंधों को दर्शाने के लिए तू का प्रयोग तो तिरस्कार रूपी संबंधों को दर्शाने के लिए तू का प्रयोग, तो इसका पहला तू निकल जा, तो हमने किसी का तिरस्कार किया, उसे वहां से बाहर निकाल दिया, तो हमने इस जगह तू शब्द का प्रयोग किया है। जैसे दूसरा है आपका बदमाश,
तू निकल जा, तू निकल जा। तुमने किसी के तिरस्कार के लिए इस जगह भी तू का प्रयोग किया है। जैसे यहां से तू भाग, नहीं तो पिटेगा, नहीं तो पिटेगा। इस जगह पे भी हमने तू का प्रयोग किसी के तिरस्कार के लिए किया है। तब तक के लिए ये इससे आगे हो। तो एक नोट और देखते हैं। जो तुम शब्द है वो बहुवचन शब्द है। तुम सर्वनाम शब्द बहुवचन में प्रयोग करते हैं और किसी के लिए आदर सम्मान देने के लिए इसका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। ध्यान दीजिए, तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, बहुवचन में करते हैं। यहाँ आदर सम्मान देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए इसका प्रयोग एक वचन में करते हैं, एक वचन में करते हैं। जैसे जैसे पिताजी तुम खाना खा लो, तो पिताजी यहाँ पर एक वचन है और हमने आदर सम्मान देने के लिए तुम का प्रयोग किया है। जैसे भाई तुम बेकार में बहस रहे थे, तुम बेकार में बहस रहे थे, बेकार में ही बहस रहे थे। तुमने भाई को सम्मान देने के लिए इस तुम का प्रयोग किया है। जैसे तीसरा है माता जी तुम खाना बना दो, तुम खाना बना दो। इस जगह पर भी हमने माता को आदर सम्मान देने के लिए तुम का प्रयोग किया है। तो एक मिनट और देखते हैं। जो आप शब्द है, आप उर्दू भाषा का सर्वनाम है, और एक वचन के रूप में है जब इसका बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ सब या सभी शब्द जोड़ देते हैं, सभी शब्द जोड़ देते हैं। जैसे
पहला है आपका, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। तो आप इस जगह पर हमने एक वचन के लिए प्रयोग किया है, इसके लिए एक वचन के लिए। अब जैसे ध्यान दीजिए दूसरा, आप सभी ध्यान से सुनिए, यह है आपका बहुवचन। तो ध्यान दीजिए कि आप उर्दू भाषा का सर्वनाम है और एक वचन के रूप में है, ये एक वचन के रूप में है। जब इसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो इसके साथ सब या सभी शब्द जोड़ देते हैं, तो आप सभी, अब ये बहुवचन शब्द हो गया। जैसे आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, तो इस जगह पर आप एक वचन है। अब जैसे चौथा है आपका, आप सुनिए, आप सुनिए, जो ये आप है यहाँ पे एक वचन है। तो तब तक के लिए ये उतारिए, इससे आगे और। तो एक नोट और ध्यान दीजिए, नोट कि जो आप शब्द है वो वास्तव में उर्दू भाषा का निजवाचक सर्वनाम है। जब इसका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं तो यह निजवाचक सर्वनाम होता है, और जब आदर सम्मान के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो यह मध्यम पुरुष होता है। तो जब किसी हम अन्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ध्यान दीजिए, आप सर्वनाम शब्द, आप सर्वनाम शब्द यथार्थ में अर्थात वास्तव में उर्दू भाषा का निजवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जब इसका प्रयोग अपने लिए करते हैं तो यह निजवाचक सर्वनाम होता है, तो यह निजवाचक सर्वनाम होता है, और जब आदर सम्मान के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। एवं किसी अन्य के लिए इसका प्रयोग करने पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है।
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके वाक्य देखते हैं। जैसे पहला, आप कल आना, आप कल आना, यह है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, इस जगह पर हमने आप का प्रयोग आदर सम्मान के लिए किया है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे दूसरा है आपका, मैं आप आ गया था, आप आ गया था, तो मैं आप आ गया था, तो मैंने अपने लिए इस आप का प्रयोग किया है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवित्री, प्रसिद्ध कवित्री थी, प्रसिद्ध कवित्री थी। आपका साहित्य में, आपका साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, आपका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवित्री थी, आपका साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। जो ये आपका शब्द है, ये हमने महादेवी वर्मा के लिए उपयोग किया है, अर्थात किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, ना तो श्रोता के लिए आया है, ना ये वक्ता के लिए आया है, किसी अन्य के लिए आया है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो तब तक के लिए इससे आगे और अन्य पुरुष। तो तीसरा देखते हैं हम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, अन्य का अर्थ होता है तीसरा, अर्थात अन्य तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य का अर्थ होता है, अन्य का अर्थ है तीसरा, अन्य का अर्थ है तीसरा। तो अन्य व्यक्ति के इसी परिभाषा होगी, अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर, अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन शब्दों को हम काम में लेते हैं, जिन शब्दों को नाम के स्थान पर जिन शब्दों को काम में लेते हैं, काम में लेते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। जैसे यह, ये, वह,
वे, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, ये सब हमारे अन्य पुरुषवाचक हैं। जैसे इनका देखते हैं, यह, जो यह शब्द है वो एक वचन में काम आते हैं, एक वचन में काम आते हैं, और समीप की वस्तु को बताने के लिए काम में आते हैं। ऐसे यह, ये बहुवचन में काम आते हैं, बहुवचन में काम आते हैं, और समीप की वस्तु को बताने के लिए काम में आते हैं। जैसे फिर है वह एक वचन, और दूर की वस्तु को बताने के काम में आते हैं। वे बहुवचन, और दूर की वस्तु को बताने के काम में आते हैं। अगला है यह, ये, वह, वे, उसे, उसे एक वचन, एक वचन, दूर की वस्तु। फिर है उन्हें, बहुवचन, दूर की वस्तु। अगला है इसे, यह है आपका एक वचन, इसे है आपका एक वचन, और समीप की वस्तु को बताने के लिए इसका काम प्रयोग करते हैं। अगला है इन्हें, यह आता है हमारा बहुवचन में, और समीप की वस्तु को बताने के काम में लिया जाता है। तब तक ये इससे आगे और तो एक नोट पर ध्यान दीजिए, नोट, नोट में यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, ये उर्दू भाषा के आगत सर्वनाम है। तो यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, ये उर्दू भाषा के आगत सर्वनाम है। उर्दू भाषा के आगत सर्वनाम है, आगत सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे वह लिख रहा है, लिख रहा है, जो वह शब्द है ये उर्दू भाषा के आगत सर्वनाम है। जैसे दूसरा है आपका उसे कह देना, उसे कह देना, ये भी उर्दू भाषा का आगत सर्वनाम है। तीसरा, जैसे साफ सुथरी जगह, साफ सुथरी, साफ सुथरी जगह सब पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद एक नोट और लगाएंगे, जो ये शब्द है ये हिंदी भाषा का सर्वनाम शब्द है। एक नोट और लगाएंगे, सब सर्वनाम, सब सर्वनाम शब्द हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा का है जब यह बिना विशेष्य के आता है, जब यह बिना विशेष्य के आता है, बिना विशेष्य के आता है तो सर्वनाम कहलाता है। तो
सर्वनाम कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। और जब कहलाता है जब विशेष्य के साथ आता है, जब विशेष्य के साथ आता है तो विशेषण कहलाता है, तो विशेषण कहलाता है। जैसे जैसे वहां सब बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे थे या कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो इस जगह पर सब है, किसी अन्य के बारे में बात करनी है तो वहां सब बात कर रहे थे, अन्य तीसरे के बारे में बता रहे हैं तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ध्यान दीजिए। विशेष्य होता है जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है तो विशेष्य होता है। जैसे दूसरा, वहां सब छात्र बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर छात्रों की विशेषता बताई गई है, अब यहाँ पर छात्रों की विशेषता बताई गई है, इसलिए अब ये क्या है, विशेषण है। अब क्या है, विशेषण शब्द है। जैसे तीसरा है आपका, वहां से सब चले गए, सब चले गए, तो जो सब है अब ये सर्वनाम है। ऐसे चौथा देखिए, इसके साथ कोई विशेष्य नहीं आया है। चौथा है आपका, वहां से सब लोग चले गए, सब लोग चले गए। अब ये क्या है, विशेषण है, क्योंकि यहां पर विशेषता लोगों की बताई जा रही है। जैसे पांचवा है आपका, उसे पढ़ने के लिए कह देना। जो ये उसे शब्द है, ये उर्दू भाषा का शब्द है और ये उर्दू भाषा का सर्वनाम है। तो तब तक के लिए इससे आगे बढ़ो। तो एक नोट और है, नोट। यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, इन्हें आदि सर्वनाम शब्द व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और जब किसी वस्तु या पशु पक्षी के संदर्भ में आते हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, यह, ये, वह, वे, उसे, उन्हें, इन्हें आदि सर्वनाम शब्द, आदि सर्वनाम शब्द व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं, व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं, व्यक्ति के संदर्भ में आते हैं, आते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, कहलाते हैं। तथा
वस्तु या पशु पक्षी के संदर्भ में आते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह दहाड़ रहा है। वह दहाड़ का कौन है? सिंह अर्थात शेर। तो ये किसी पशु के लिए है। जो ये वह शब्द है ये किसी पशु के लिए है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह शोर मचा रहा है। शोर मचा रहा है। तो शोर मचाता है व्यक्ति। अगर ये व्यक्ति के संदर्भ में है तो कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा आपका उसे कह देना। उसे कह देना। तो यहाँ पे भी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, व्यक्ति के संदर्भ में आया है। तो जो ये उसे शब्द है ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे चौथा है आपका उसे उठा लाना। उसे उठा लाना। जो उसे शब्द है किसी वस्तु के संदर्भ में बात हो रही है कि उस वस्तु को उठा लाना या उसे उठा लाना, किसी वस्तु के संदर्भ में बातें हो रही हैं तो यह सर्वनाम होगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो एक क्वेश्चन बेटा, आज एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कि सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इसमें ऑप्शन देता हूं मैं आपको। है पहला है आपका वह पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। वह है आपका सब चले गए। सब चले गए। से है आपका उसे बुला लाना। उसे बुला लाना। वह है आपका रास्ते में सब पेड़ गिर गए। तो बताइए इसका सही उत्तर होगा कि सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा रास्ते में सब पेड़ गिर गए। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ये सब शब्द है ये सर्वनाम शब्द हिंदी भाषा का शब्द है और जब किसी विशेष्य के साथ आता है तो ये विशेषण कहलाता है। अब पेड़ विशेष्य के साथ आया है तो ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। अब तो इसका सही उत्तर होगा ड। बाकी सब है सर्वनाम है ये। तो इसका उत्तर होगा ड। रास्ते में सब पेड़ गिर गए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।